जय हिंद। करंट अफेयर्स देखते हैं अक्टूबर के। फर्स्ट करंट अफेयर्स जो हैं ये आज के अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं। इनमें प्राइम मिनिस्टर न्यू बने हैं, प्रेसिडेंट न्यू बने हैं, ठीक है। ये सेचल है, सेचल के न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? हरमाई, ठीक है। सेचल जो है ये इंडियन ओशन में है, ठीक है, इंडियन आइलैंड के ऊपर ही है ये सेचल। अफ्रीकन छोटा सा देश है, मेडागास्कर के पास पड़ता है। हरमाई जो है इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। सर्गियो गोर न्यू अपॉइंटमेंट है, ये बीच में आ गया। मार्क कार्नी कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सैनी टकाची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। कौन सी मैम? सैनी टकाची अभी आएगा आगे, ठीक है। और ये जापान की थर्ड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। 103 रैंकिंग है प्राइम मिनिस्टर की जापान की, ठीक है। सेचल एक आइलैंड नेशन है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में लाई करता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में लाई करता है। स्मॉलेस्ट नेशन है अफ्रीका में, स्मॉलेस्ट नेशन है, पॉपुलेशन भी कम है, और ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में लाई करता है, ठीक है। कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, करेंसी इसकी रुपीस है। देखिए कुछ कंट्रीज हैं या कुछ इंडियन साउथ इंडियन नेशंस हैं जिनकी करेंसी रुपीस है, ठीक है। सेचल जो है ये साउथ इंडियन नेशंस में नहीं आता, ये एक आइलैंड नेशन है, अफ्रीका का स्मॉलेस्ट नेशन है, बट इसकी जो करेंसी है वो सेचल रुपीस है। इंडिया ने इनके एक पोर्ट को भी रेंट पे लीज पे लिया है, इस पे भी इंडियन डिफेंस काम करती है। और अगर कोई वॉर होती है बिटवीन इन अफ्रीकन कंट्रीज या इंडिया के बीच, इंडिया को विद इन 20 ईयर्स वो जो पोर्ट है वो खाली भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से जो देश हैं जिनकी रुपीस क्या है, करेंसी है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अफगानी हो गई है, पहले अफगानिस्तान की भी रुपीस थी, अब अफगानिस्तान की अफगानी है, ठीक है। याद रखिएगा, बड़े सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत कराते हैं, अफगानिस्तान की रुपीस दिखाते हैं बट अफगानिस्तान की अफगानी है, ठीक है। नेपाल, ये पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, 7 कंट्रीज हैं। हाँ, बांग्लादेश की टाका है, फिर आते हैं इंडोनेशिया, इसकी रुपया है, इंडोनेशिया, सेचल है, सेचल्स है, ऊपर नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान पहले गया, इंडिया, अपना देश तो भूल ही गए, इंडिया, ठीक है। 3 3 6 और एक हो रहा है मालदीव्स, ठीक है, मालदीवियन रुपीस, ठीक है। श्रीलंकन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस, नेपाली रुपीस, इंडोनेशियन रुपया। बट इंडोनेशिया एक दुनिया में ऐसा देश है जिसने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, ठीक है। इंडिया ने भी अपनी संस्कृति को छोड़ के, यहाँ ये संस्कृत वर्ड है, पहले रुपया ही कहा जाता है। पहले इंडिया की जो 1 रुपीस का कॉइन है उसके ऊपर लिखा होता था रुपया, ऐसे लिखा होता था, ठीक है। अब नहीं है, अब इंडिया ने रुपीस कर ली और रेस्ट ऑफ द इंडियन नेबरिंग कंट्रीज ने भी रुपीस कर ली। बांग्लादेश की टाका है, बांग्लादेश भी लिख लो, बांग्लादेश टाका है। चाइना की 2 है, चाइना इंडिया की नेबरिंग कंट्री है बट साउथ एशियन कंट्री नहीं है। चाइना की 2 है, युआन है एंड रिनमिनबी है, रिनमिनबी, ये भारत के। और आप भूटान की मुझे बताइएगा, भूटान की बड़ी अच्छी है, आप भूटान की मुझे बताइए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया की रुपया है, ठीक, बाकी सबकी क्या है, रुपीस है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया की रुपीस, सेचल एंड इंडिया एंड मालदीव्स की रुपीस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, क्या है, विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपॉइंटमेंट से ही है, ये इस मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स हैं क्योंकि दिवाली फेस्टिवल्स बहुत सारा करंट अफेयर हमारा फिक्स हो गया। यूएस एम्बेसडर, ये सबसे पहले मैंने जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन डाला था ऑप्शन ए में वो ये है, सर्गियो गोर,
ठीक है, ये न्यू एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया में, न्यू एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया। ये आपके बैंकिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हर एक पैटर्न है बैंकिंग के लिए। इस तरह के सेंट्रल एशियन साउथ एशियन अफेयर्स के लिए कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। मैं साथ में आपको बताती भी जाती हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके CGL CHSL के लिए इंपॉर्टेंट, बट जो सेंट्रल एशिया पैसिफिक ओशन इन सारे क्वेश्चंस होते हैं ये बैंकिंग में ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर, पॉल कपूर इंडियन ओरिजिन से थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी है, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने कनाडा के। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, बहुत देर इनका टेन्यूर रहा जस्टिन ट्रूडो का। वेरी इंपॉर्टेंट सैम टेकाची, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान भी आइलैंड नेशन है, ये ईस्ट एशिया में लाइन करता है और जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी है येन, करेंसी येन YEN, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड जो है अंटुन कैरनीवीराकुल, नहीं सॉरी कार्नीवीराकुल, ठीक है, अंटुन लगा दो चरनीवीराकुल, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ गाना जॉन महामा, ये इनके नाम इसी तरह महामा गामा, ठीक है। ये थाईलैंड जो है ये एशियान देश है, गाना जो है अफ्रीकन देश है, ये साउथ एशियन देश है। कनाडा जो है USA, कनाडा दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाता है, सबसे बड़ी दुनिया की कोस्टल लाइन कनाडा बनाता है, इंडिया नहीं बनाता, ठीक है। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है वो गुजरात है, और कनाडा दुनिया का और सबसे ज्यादा बॉर्डर जो शेयर करता है, सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का नहीं है या इंडिया बांग्लादेश का नहीं है, USA और कनाडा का सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। और ये सेंट्रल एशियन कंट्री वो है जो लैंडलॉक कंट्री है, ज्यादातर लैंडलॉक कंट्री है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सारी सेंट्रल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। US एम्बेसडर जो है सर्गियो गोरो। नेक्स्ट ये भी इसी मंथ की अपॉइंटमेंट्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। चीफ जस्टिस में दोबारा से लिखे BR दवे, रॉ के चीफ पराग जैन, और न्यू चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के विद इन द डेज ही बने हर्ष सांघवी। कौन? हर्ष सांघवी। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज हर्ष सांघवी। रा चीफ प्रयाग जैन BR गवई, ये जो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 52, ठीक है। DY चंद्रचूड़ के बाद संजय मल्होत्रा, ये 50 थे, 51 संजय मल्होत्रा, ये भी लिख लेना, एंड BR गवई, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट जो है ये बैंकिंग के अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस में अपॉइंटमेंट है ये सारे मैं, क्योंकि अभी सब बच्चों के बैंकिंग के एग्जाम भी साथ साथ ही आ जाते हैं, तो बैंकिंग के क्वेश्चन भी साथ में देंगे, ठीक है। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ने इनको एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया है US के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को। गूगल क्लाउड ने कार्तिक नारायण को न्यू चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट किया है। हुंडई इंडिया ने तरुण गर्ग को MD and CEO बनाया है। फिक्की मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। इसको इसका बिरला ग्रुप के जो फाउंडर थे फिक्की, उन्होंने बनाया था। और एक और थे ठाकुर, एक और वो बिरला, ठीक है। एक घनश्याम ठाकुर है, एक बिरला फाउंडर्स जो थे उन्होंने फिक्की बनाया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी, इज इट ट्रू? अब आप मुझे बताओगे। फिक्की जो है जब 1927 में इसको बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। 1927 में बनाया गया था। इनको लगा कि हम भी, ये शायद हमारे फिक्की बनाने का एक कारण बहुत सारे थे कि इनको लगा कि गांधी जी या कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी, आगे चल के भारत के ट्रेड को आगे ले जाएगी, बट
इन्होंने भी कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया था बीच में, ठीक है। सिर्फ वुमेन जो थी वो बाद में एक्टिव रोल गांधी जी के साथ फ्रीडम लड़ाई में गांधी जी के साथ लड़ी, ठीक है। कैपगेमनी जो है इंडिया संजीव चालन वाज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कैपगेमनी। नेक्स्ट देखिए भारत का रैंक। भारत का हंगर में जो रैंक है 102 है। इंडिया रैंक यहाँ रखिएगा 102 रैंक है। लास्ट ईयर 111 था। 130 में से 130 रैंक में से भारत का 102 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब ये पूरा करंट अफेयर आप कर लो पूरे मंथ का, ये आप सारा कर लो भाई, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक टॉपिक जो नेक्स्ट आने जाएंगे। जो भी आप नोटबुक बना रहे हो उसमें सेव करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का नाम रैंक 39 है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक जो है इंप्रूव हो रहा है, 48 से 36 रैंक पे चला गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा लोग तो भारत में ही हंसते हैं बेफजूल, है ना। हम बोलते हैं बेफजूल, हंसना अच्छा होता है तो, बट हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा हंस लेगा तो बोलेंगे बेफजूल हंसने, है ना, और बोले पागल सन की। इंडिया रैंक 180, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और जो कंट्रीज जिनमें पॉपुलेशन ही नहीं है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस में सबसे रैंकिंग, फिनलैंड, डेनमार्क जो है सबसे पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के एक गांधीनगर के जितने भी शायद पॉपुलेशन होगी इन कंट्रीज की, तो बट ये वर्ल्ड हैप्पीनेस में रैंकिंग में सबसे ऊपर आते हैं। और भारत जो लोग हंसते हैं हम बेचारों को बोलते हैं कि फजूल हंसते हैं ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया का 105th रैंक है, 127 कंट्री है। QS ये क्वेश्चन आते हैं, ये सारे बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। QS रैंकिंग में फ्यूचर स्किल में भारत का रैंकिंग सेकंड है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का 10th रैंक है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 115 है। वर्डप्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग 151st है एंड आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जेंडर इनइक्वालिटी में भारत में जेंडर इनइक्वालिटी होती है 108th है एंड 193 कंट्री। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 131st है। क्लाइमेट चेंज में भारत का रैंक 10th है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो है 5th रैंक में है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 71st है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 130 है। ग्लोबल, ये इस साल के क्वेश्चन है सारे करंट अफेयर के, ठीक है, क्योंकि अब करंट अफेयर खत्म होने के कगार पे, लास्ट 2 मंथ रह गया है, तो अब सामने पीछे वाला भी रिवीजन होता जाएगा। मैं जैसे एक दिन स्पोर्ट, जैसे आज मैंने आपकी रैंकिंग रखी है, इसी तरह आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे, समिट्स रहेंगी, बैंकिंग के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे हर एक दिन में कोई ना कोई टॉपिक आपका रहेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4th है। सॉरी, ये भारत का रैंक मैंने लिखा नहीं है, नहीं ठीक है, ये गलत हो गया। ग्लोबल फायर बॉक्स जो है ये मिलिट्री से ही डील करता है। इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। इंडिया जो है 4th रैंकिंग में है। यूएसए हमारा टॉप है और इंडिया सेकंड में, शायद चाइना नहीं है, चाइना रशिया है 3rd पे, चाइना है 4th में, भारत है। इंडिया ने जापान को सरपास किया है, ये भी याद रखिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 85th रैंक है, ये बड़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आरबीआई नीचे आ दो। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स इंडिया रैंक 46 है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भारत का 96 रैंक है। चलिए ये अब वापिस चलते हैं अपने ग्लोबल इनोवेशन में 38 रैंक है, 39 था 2024 में। अब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर है इस मंथ के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस मंथ का कोई भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर नहीं किए हैं, देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग ये पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है और मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिए, ये फर्स्ट, ये कुछ भी फर्स्ट होता ना वो जरूर आता क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में, दोनों में से क्वेश्चन रहते हैं। ये भी इसी मंथ का है। ISS मींस इंटरनेशनल शूटिंग
स्पोर्ट फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें 208 पॉज कर दे इसको, पॉज कर दे। इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, पहले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ये भी लिख लो, एक टॉपिक आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बार बार लिखो, ये वाले जो टॉपिक है ये CHSL के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको क्रॉनिकल आ जाए, मैच करने में आ जाए कि कौन कौन सा किसका हेडक्वार्टर गेट्स का कहाँ पे है, ठीक है। ISSF नहीं भाई, ठीक है, लुज़ेना स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और लॉन टेनिस, ये भी लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। गोल्फ, ये भी लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। रेसलिंग लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। और क्या होती है? बॉक्सिंग, और जो फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं बॉक्सिंग, उसको क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल को NB, बास्केटबॉल, रग्बी, हाँ रग्बी, बास्केटबॉल, बॉल, ठीक है। बास्केटबॉल, ये सब क्या है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। आप देखो कौन कौन से नहीं है। बैडमिंटन, ये टेबल, ये एक बार याद कर लो ना, आपको याद हो जाएगा। ये आप बड़ा इजी है, ये सबसे इजी टॉपिक था जो मैंने याद, मुझे सबसे जल्दी याद हुआ था, और आपको भी हो जाएगा क्योंकि सेम आपको स्पोर्ट्स या सिर्फ आपको ये 5 याद रखनी है ना, रेस्ट ऑफ आप कभी भी ऑप्शंस में ना आप लिख सकते हो ये आंसर है। आपको ये वाले याद रखने हैं, इनके सिर्फ जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में ही है। बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड है, ठीक है। शूटिंग का और आर्चरी में बड़े कंफ्यूजिंग रहता है, तो शूटिंग का जो है लुज़ेनिया, आर्चरी में तीर अंदाजी होती है, शूटिंग में गन फायर होती है, ठीक है। और बैडमिंटन, आर्चरी, ICC, एशियन कप में एशियन गेम्स, ठीक है। टेनिस भी जो है वो लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड है। टेनिस, लॉन टेनिस, ये सारे जो है पॉज कर दे। लुज़ेनिया, कोलालमपुर मलेशिया में है। कहाँ पे है? मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। आर्चरी जो है बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। ICC UAE में आबू धाबी, कतर है, आबू धाबी बोल रहा हूँ, ठीक है। UAE, हाँ कुवैत, सॉरी कतर से, ठीक है। कुवैत की याद। फीफा, यूरिक, फीफा जो है यूरिक, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कबड्डी, और आप मुझे बताओगे खो खो एंड कबड्डी का कहाँ है? कबड्डी का बांग्लादेश है? नहीं भाई, ये दोनों आप बताओगे, कबड्डी और खो खो के कहाँ है? कबड्डी का अफगानिस्तान है। ओ भैया, ना कबड्डी अफगानिस्तान है ना बांग्लादेश है, अपने ही देश है, इंडिया है, दोनों इंडिया है, ठीक है। आप एशियन गेम जो है फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, ये भी याद किया, इंडिया में। एशियन गेम इंडिया में पहले स्टार्ट हुई थी, और उसका जो मैस्केट था अप्पू। ये बड़ी बार क्वेश्चन, बड़ा सिली सा क्वेश्चन है, बट देखो मैस्केट इसका पूछा गया 2021 सैनिक स्कूल के एग्जाम में। कभी सोच भी नहीं सकता बंदा इसका इतना पुराना क्वेश्चन आपको आ सकता है, कोई भी कुछ भी आ सकता है आपको। ये ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कुछ भी आ सकता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते। अप्पू जो मतलब इसका क्या आ जाएगा? मैस्केट, इसीलिए तब से हम सारे ही मैस्केट करते हैं।
अब भी नहीं आ रहा, कॉलेज गया वो बड़े दिन को आया नहीं ना। ठीक, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार भारत में हुई, न्यू दिल्ली में हुई। इसमें 208 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया, 19 कंट्रीज के साथ 208 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडियन जो प्लेयर्स पार्टिसिपेशन थे 69 थे। इंडिया टॉप में रहा, इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। इंडिया ने टोटल मेडल जो है कितने जीते आप कर लो, 26 मेडल। कितने जीते? 26 मेडल। इसमें से क्वेश्चन हमेशा ये आता है, ठीक है, या आपको वेन्यू याद रखना होता है। और ये क्वेश्चन की 26 मेडल जो है भारत ने जीते, पूछे थे। ये आप अरेंज करो 8, 10 और 8, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट होते हैं। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है। 8, 10, 8 ये इजी है। 8, 10, 8 बॉक्स में लिख लो 8, 10, 8, जिससे आपको याद रहेगा ISSF में। क्योंकि कभी कभी एग्जाम देते हुए ना आपको मेरी भी याद आ जाती है कि ये क्वेश्चन मैम ने करते 8, 10, 8, ठीक है। लियोनेल मेसी जो है MLS गोल्ड बूट जीता है, स्कोरिंग 29 गोल्स। अब तक टोटल 29 गोल्स इन 28 मैचेस फॉर इंटर मियामी, याद रखिएगा। और इसको क्या मिला है? गोल्ड बूट, लियोनेल मेसी, ठीक है। जोरावर सिंह संधू, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप शूट गन। वो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप शूट गन, इस ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ये गेम्स कहाँ खेलेगी? एथेंस, ग्रीस में। एथेंस, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। जोरावर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता मेंस ट्रैप में और मेंस ट्रैप में। यहाँ पे याद है मेंस ट्रैप में ब्रॉन्ज कौन से भारतीय ने जीता? जोरावर सिंह संधू ने, ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप शूट गन ISSF की वर्ल्ड चैंपियनशिप शूट गन कहाँ पे हुआ? ग्रीस में, ठीक है। मोहन बेगान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन बेगान के साथ आपको पॉज कर बेटा। मोहन बेगान जो है ये क्या है? सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, 1827 में शायद ये बना, ठीक है। मोहन बेगान 2 फुटबॉल कप और क्लब, ये सबसे ओल्डेस्ट है। एक है डूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एशिया का ओल्डेस्ट कप भी है, ये एशिया का ओल्डेस्ट कप है और ये फुटबॉल एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ये लगातार 1920-21 में लगातार 3 साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और पूछा जाता है इस साल डूरेंट कप किसने जीता? और अच्छा देख, मोहन बेगान जो है कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। मोहन बेगान फुटबॉल से एसोसिएटेड है और ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ठीक है। मोहन बेगान सुपर जायंट ने 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके CHSL में, CGL में डूरेंट कप, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इस तरह के जो कप्स होते हैं ये आते हैं। डोमेस्टिक आपको CHSL CGL जो पेपर होते हैं या CPO का हो, इसमें डोमेस्टिक जीके, ठीक है। जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे सारे डोमेस्टिक से ही रहेंगे। मैक्स वर्स्टेपन फार्मूला 1 ड्राइवर है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यही जीतते हैं, फार्मूला 1 ड्राइवर है। और ग्रैंड प्रिक्स सबसे ज्यादा जीते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक है। रोहित शर्मा ने सरपास किया है विराट कोहली को, ठीक है, इन ओनली, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोर 9, सॉरी सौरभ गांगुली का भी ना, सौरभ, ठीक है, नहीं बोल विराट, सौरभ गांगुली, देखा कैसे बोले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये ठीक है, सबने कैसे बेचारे विराट कोहली के कितने फैन है ना, सही है। वेरी ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 चेस वर्ल्ड कप 2025, ये भारत में 23 इयर्स के बाद
वर्ल्ड कप होने जा रहा है चेस का भारत में, गोवा में होगा, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन, इसके लोगो, इसका एंथम जिसको दलेर मेहंदी ने गाया है, वो सब गोवा के चीफ मिनिस्टर ने रिलीज कर दिया है, अनवील कर दिया है। अभी ये स्टार्ट हो जाएगा 31 अक्टूबर से 17 नवंबर चलेगा, ठीक है। ये इवेंट जो है 206 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे 82 कंट्री से, और इसके विनिंग जो प्राइस है $2 मिलियन में है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर जो है प्रमोद सावंत, कौन है? प्रमोद सावंत अनवेल ऑफिशियल लोगो एंड एंथम्स ऑफ फाइट जो है एसोसिएटेड विद चेस टूर्नामेंट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। देखते हैं कौन कौन जीतते हैं। लोगो इसकी, लोगो इन्होंने जो लोगो है, लोगो को देखिए, लोगो ट्रैपजोडियल पैनल्स में, 3 ट्रैपजोडियल पैनल्स में रिलीज किया है। और ये 3 पैनल इस तरह है, ग्रीन पैनल, रेड पैनल एंड येलो पैनल। ग्रीन पैनल्स में वाइट पाम ट्रीज है जिसमें ब्लू वेव्स बनी हुई रिप्रेजेंट गोवा कोस्टल ब्यूटी, ठीक है। रेड, अब यह क्वेश्चन इतना ऐसे लग रहा है ना क्या बकवास का क्वेश्चन अभी आज तक, आपको ग्रीन, रेड पैनल, येलो पैनल नहीं पूछेंगे, ये डाल देंगे आपको असर्शन और रीजनिंग में। ये आपको सीडीएस का पेपर, बैंकिंग का पेपर, उस एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन डालेंगे। बड़ी करो भाई, इनमें से ग्रीन पैनल कौन सा है, इसका लोगो, इसमें डील किससे करता है, व्हाइट और येलो किससे करता है। रेड पैनल व्हाइट चेकर बोर्ड पैटर्न सिंबलाइजिंग चेस, एंड येलो पैनल स्टाइलाइज्ड सन विद कर्व्ड रेज डिनोटिंग गोवा's वाक है फेस्टिवल स्पिरिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार ऐसा होगा कोई मैथ्स के 3 ट्रैपजोडियल पैनल्स में रिलीज किया क्या है। नहीं तो सिंपल होते हैं, वेरी नाम होते हैं, तो इनका नाम किस तरह दिया गया है। 47 एशियान, वेरी इंपॉर्टेंट। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीएल, अब मैं एक एक करके बताऊंगी कौन कौन सा पैटर्न सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, या एसएससी में, या बैंकिंग में। पहले तो ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। 47 है, कौन सी है? 47 एशियान देश कौन से हैं? जो साउथ ईस्ट, जो भारत के साउथ ईस्ट में, भारत के ईस्ट में, ये देखो भाई इस तरह के करो, भारत के ईस्ट में, ये ईस्टर्न साइड है भारत के, ईस्टर्न का मीन्स इस तरह भारत के ईस्ट में जो देश पड़ते हैं उनको हम साउथ भारत कहाँ में लाया जाता है? साउथ एशिया में। भारत के साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एशियान कंट्रीज। और यहाँ पे जो एशियान देश है, यहाँ पे हम सितवी पोर्ट, ये कभी नहीं भूलिएगा, ये हमेशा कभी ना कभी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सितवी पोर्ट, ठीक है, ये म्यांमार में, कहाँ पे है? म्यांमार। ये जो म्यांमार में है, ये है, इसको म्यांमार में भारत ने बनाया है। भारत के पास 2 ही पोर्ट है, ठीक है। जैसे आपने यूएसए ने हर कंट्रीज में अपने पोर्ट बनाए हुए हैं, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह भारत ने इस 2014 से पहले ना, भारत का सी में कोई भी कंट्रोल नहीं था। भारत के सी में, नेवी में भी, अगर आज आप नेवी को देखो, भारत की नेवी को 2014 ईयर से पहले जो भारत की नेवी थी उसके पास क्या था, और भारत के एयर सिस्टम को देखो, दोनों के पास कुछ नहीं था। डिफेंस आर्मी के पास फिर भी कुछ ना कुछ था। ये सबसे वीक पॉइंट थे भारत के। आज इंडियन नेवी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी में आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 पोर्ट, सितवी पोर्ट और एक है ईरान में, दैट इज चाबार, ठीक है। ये चाबार पोर्ट है, वो पोर्ट है जिससे भारत सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया, ये सारी कंट्रीज को डील करता है। अब भारत को सितवी पोर्ट से पहले भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये ट्रेड नहीं कर सकती थी, ठीक है। ये ट्रेड करना इनको मुश्किल होता था। अब ये बंगाल से होके, ये बंगाल से म्यांमार तक ये पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। सितवी पोर्ट, इसमें पूरे का पूरा इंडियन आर्मी का कंट्रोल है, इंडियन डिफेंस के पास ये पोर्ट है। म्यांमार में इसको भारत को दे। अब यहाँ पे सितवी पोर्ट किसका प्रोजेक्ट है? आप लोग क्वेश्चन लिखिए, सितवी पोर्ट किसका प्रोजेक्ट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कल मुझे बताइएगा, सारे अपने अपनी नोटबुक के आंसर चेक करवाइएगा।
ठीक है, फिफ्थवी पोर किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, ठीक है। 47th जो एशियान देश है, एशियान समिट है, वो मलेशिया में, कोलालमपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। कहाँ पे? और आपने सुना होगा एससीओ की मीटिंग में, अब तो हर जगह में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टारगेट थे चाइना में, ठीक है। उनकी सुरक्षा, पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एससीओ इंडिया एशियान समिट में पार्टिसिपेट करना था। अब एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंड करेंगे ये समिट, ठीक है। और थीम देखिए, हमेशा यही मोस्ट यही थीम रहता है इसका। इसका थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम भी याद रखना है। और यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, वर्चुअली अटेंड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर अटेंडेड द एशियान समिट। फर्स्ट एशियान समिट बाली, ये आपके लिए बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका एनडीओ सीडीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, सीजीएल हो। यहाँ पे मुस्कान मैंने सारे दे दिए, ठीक है। ये आपको देखो, आपको जितने जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको पता है लाइन वार सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 में कहाँ होगी, 24 में, 25, 26 में कहाँ होगी, इस तरह के क्वेश्चन चारों टाइप के करें। 2019 में जो एग्जाम का पैटर्न बदला था वो फिर से कंटिन्यू हो गया। 2019 में सारे एग्जाम के पैटर्न बदल रहे थे, ठीक है। कोविड के कारण वापिस अब बच्चों को फिर से मुश्किल एग्जाम की तरफ दिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है बाली इंडोनेशिया, एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चल विक्रांत। एशियन जकार्ता। हाँ, जकार्ता कहाँ पे है? जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की, ठीक है। और पहली जो है समिट कहाँ पे हुई? बाली इंडोनेशिया। 42nd जो है 2023 में, ये भी इंडोनेशिया हुई। 43rd दो समिट्स, दो एक साल में दो, जो 42nd और 43rd जो हुई वो कहाँ पे? इंडोनेशिया। 44th 45th कहाँ पे होगी? लाओस। लाओस जो है, लाओस की कैपिटल है वेनेटाइन, ठीक है। और 46 एंड 47 एशियान समिट जो है, और कहाँ पे वो इस साल दोनों 46 और 47 कहाँ होगी? कोलालमपुर मलेशिया। 48 एंड 49 जो है फिलीपींस, कहाँ पे होगी? फिलीपींस, मनीला में होगी, ये भी याद रखिएगा। 48 एंड 49 ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो एशियान, जब एशियान बनाया गया सिर्फ 5 कंट्रीज के साथ एशियान बनाया गया। अगस्त 8 1967 फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। और इस साल अभी ये ऑफिशियली नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा 11 जो एशियान देश है, एशियान जो है 10 कंट्रीज के साथ बनता था, और 2023 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है 11th एशियान देश जो है तिमोर लेस्ट है। कौन सा है? तिमोर लेस्ट। यहाँ लिखा है तिमोर लेस्ट वाज वेलकम एज द 11th मेंबर ऑफ अक्टूबर। अब इसको डिक्लेयर हो गया, ठीक है। 23rd में इसको डिक्लेयर नहीं किया था, बट ये इसको ये कहा गया था 11 जो एशियान मेंबर बनेगा वो कौन बनेगा? तिमोर लेस्ट। एशियान हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। फाउंडेड ऑन 1967 बाय 5 फाउंडिंग मेंबर। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। 5 फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं एशियान के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। चारों यहाँ, पांचों यहाँ रखिया। लेटर जो बने वो कौन कौन से थे? ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार भी बाद में है, म्यांमार एंड वियतनाम एंड फिलीपींस, और ठीक है वियतनाम, ये 5 बाद में आए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सीरीज में नहीं लिखा, याद नहीं तो सीरीज में लिखे होते हैं, वो इजी टू लर्न होते हैं। तिमोर लेस्ट सेड टू बी द 11th मेंबर। नोबेल प्राइज का पूरा टेबल बना लो, पूरा टेबल है मेरे पास, मैंने बना के लाई हूँ। नोबेल प्राइज हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन में 3 लोगों को दिया गया है। ये साइंटिस्ट है, 2 साइंटिस्ट यूएसए से है, 1 साइंटिस्ट जापान से है। जो 2 साइंटिस्ट हैं वो मैरी ई ब्रनकोव है, फ्रेड रामस्टेल है, सिमोन साकागुची। साकागुची जापान की है और यूएस 2 साइंटिस्ट हैं। इनको मेडिसिन के लिए क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज। अब बच गई इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड पीस, ये भी देख लो। फिजिक्स में भी मैंने आपको ये करवा दिया। फिजिक्स में 3 लोग हैं, मैंने आपको उस दिन भी याद करवाया था, जॉन माइकल मार्टिन्स। कौन है? ट्रिक क्या है? जॉन माइकल मार्टिन, जॉन प्लांक, माइकल डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिन्स, ठीक है। जॉन
माइकल मार्टिन, जॉन माइकल मार्टिन फिजिक्स, जॉन, ये रिपीट करना, ये अभी 10 बार हमने रिपीट करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और इसमें से रहेगा आपको, मैं आपको पीस के 5 पिछले 5 सालों के सारे करवाऊंगी, ठीक है, बट और पिछले साल के भी सारे कर लो क्योंकि CHSL में CGL में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री में किटागावा रॉबसन यागी, किटागावा रॉबसन यागी या किटागावा रिचर्ड उमर, किटागावा रिचर्ड उमर, ठीक है। पीस के लिए मारिया कोर्निया मचाडो, मारिया, पीस के लिए मारिया, मारिया CM, लास्ट ईयर जिनको पीस के लिए मिला था वो जापान के थे और वो जापान के वो व्यक्ति थे जो विटनेस थे न्यूक्लियर बम के, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, वो न्यूक्लियर बम के विटनेस थे, जो न्यूक्लियर बम ने जापान में गिराया गया था उसके विटनेस एक ही थे। इकोनॉमिक्स में जॉल फ्लिपिस पीटर, ठीक है, जॉल फ्लिपी पीटर, यार इस तरह ही होंगे, ये इतने नाम नहीं याद होते, ठीक है। इनको ट्रिक से लिटरेचर के लिए लैस्जलो के, क्योंकि इनके जो नाम है कुछ रशियन नाम है, कुछ अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। इनका क्रास्नोहॉर्काई, ठीक है, क्रास्नोहॉर्काई इसका नाम पड़ता है। अब ये बन रहा है इंटरनेशनल सोल रैपर डे, हम 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 14, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, अब आपको इस पेपर के लिए बॉर्डर्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिया की कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डर शेयर करती है किस किस भारत की स्टेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता, ठीक। 14 आप 3 बजे मैं क्लास लूंगी आपकी डेली, आज से ही लूंगी, ठीक है मैम। बट इंग्लिश की क्लास 2 घंटे की होती है, तो 2 से 3 हो जाएगी ना, क्योंकि हम तो कंबाइन करते हैं, 1 घंटा तो वैसे भी जाएगी। सर को बोल देती हूँ फिर कल से कर लेंगे टाइम कुछ, ठीक है। 14 इंडिया भूटान जो बॉर्डर मैनेजमेंट है मीटिंग हुई, 14 इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन थिम्पू भूटान, ठीक है। 4 इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। कितनी स्टेट्स हैं? 4, उसका नाम लिख, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये जो है बॉर्डर शेयर करती है भूटान। शौर्य वन क्या है? ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे कि शौर्य वन क्या है। शौर्य वन एक लाइट एंड साउंड शो है। क्या है? लाइट एंड साउंड शो है, जिसका इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया। और ये कहाँ पे शौर्य वन का ऑर्गेनाइजेशन किया? जैसलमेर में 1961 जो इंडो पाकिस्तान वॉर है वो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर विजिट किया और शौर्य वन शो को थार डेजर्ट में क्या किया? लाइटेड किया गया, वहाँ पे डेडिकेट किया गया। किसको डेडिकेट किया गया? भारत के जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, शौर्य वन में इनको सम्मान दिया गया। ठीक है, 78 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कोलंबो में ऑर्गेनाइज किया गया। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हेड इन कोलंबो। शिवराज है, एक्चुअली लिख दिया मैंने। शिवराज सिंह चौहान जो है ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना की इनॉग्रेशन की। ICR यहाँ पे ये याद रखिएगा, लुधियाना में कौन से इंस्टीट्यूशन की ओपनिंग की गई है, इनॉग्रेशन की गई है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एट ICR इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेज रिसर्च। ठीक है, ये याद मेज रिसर्च की कहाँ पे, और इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और लुधियाना में इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो ICR का, वहाँ पे मेज रिसर्च की ओपनिंग की गई है। नीरज चोपड़ा को अवार्ड किया गया है, इनका रैंक बढ़ा दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर नीरज चोपड़ा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 10th प्रेसिडेंट जो KR नारायणन है, उनके सम्मान में एक भवन बनाया है केरला में। ठीक है, ये पहले मलयालम प्रेसिडेंट भी थे केरला में, इसलिए ये फर्स्ट मलयालम प्रेसिडेंट है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट है और 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 10th ये है KR नारायणन, फिर 11 जो है
एपीजे अब्दुल कलाम, 12 जो है प्रणब मुखर्जी, 12 जो है प्रतिभा पाटिल, 13 जो है प्रणब मुखर्जी, 14 रामनाथ कोविंद एंड 15 जो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की सना तकाची। ठीक है, राजस्थान अब 5th एडिशन खेलो इंडिया का 5th एडिशन राजस्थान में होस्ट करेगा। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों एक मिलके एक साइंटिफिक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ये जो किसके नाम पे, जूनियर रामार्जुना जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। यहाँ पे अब देखो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, वहाँ उस हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामार्जुना जो थे मैथमेटिशियन थे भारत के, और उनके नाम पे ये रिसर्च जूनियर रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करें, इनसे एक क्वेश्चन रहने के चांसेस हो सकते हैं इसका नाम। IUCN के न्यू जो मेंबर बने, IUCN हम पढ़ चुके हैं इस बार। IUCN का जो मीटिंग हुई है वो अबू धाबी में है, और इसमें जो न्यू मेंबर बनाया गया था अर्मेनिया। कौन सी थी? अर्मेनिया। 11th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप अहमदाबाद में खत्म हुई। वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सीनियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है वो कब तक गैलेक्सी आई इसको लॉन्च करेगी, फर्स्ट क्वार्टर कब करेगी, 2026 बाय गैलेक्सी आई। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, फर्स्ट मल्टी सीनियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। एयरटेल पार्टनर IBM टू बूस्ट क्लोud सर्विसेज इन इंडिया। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व 16th of October। आगे मुस्कान लास्ट पेज होगा, ये लास्ट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर कल ज्यादा रहेंगे, कल 100 या 150 तक रहेंगे, क्योंकि कल में कल का रेट है 28। ठीक है, 100 रहेंगे कल, 1 लाइनर रहेगी सीधी। ठीक है, 100 कल रहेंगे, 100 परसों, पूरे कंप्लीट अक्टूबर तक रहेंगे। और याद करते जाओ, मैं इजी दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, पेपर की तैयारी भी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।